हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज जो अपडेट आई है वो है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम 2025 के रिगार्डिंग। ये टीजीटी जो एग्ज़ाम है ये है 2022 वाला एग्ज़ाम, जो कि 3 साल से अटका हुआ है और आयोग इसको कराने में सक्षम अभी तक नहीं हो पाया है। तो यूपी पीजीटी की कुछ दिनों पहले हम लोगों ने न्यूज़ देखी थी, जो कि प्रवक्ता की भर्ती होती है ये वाली। तो इसकी जो डेट इन लोगों ने स्थगित की है, पहले 18 और 19 जून थी 2025 में, और अब अगस्त का जो महीना है सिर्फ इतना बताया कि इसके लास्ट मंथ तक ये लोग करा लेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया है। और इन लोगों ने ऑफिशियल नोटिस जारी भी किया है। ठीक है, अब बात आती है यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की, जो कि होना था अपना 21 और 22 जुलाई को। कब होना था? 21 और 22 जुलाई। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है इसको भी आयोग शायद ना करा पाए, ऐसी संभावना है, क्योंकि अब जो न्यूज़ निकल के आई है कि सितंबर में इसका जो है परीक्षा आयोजित हो सकती है। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। और जब से ये एग्ज़ाम की बात हो रही है तब से लेके अभ्यर्थियों के मन में जो जितने भी कैंडिडेट हैं, तरह तरह की क्वेश्चंस, और उन लोग भी एक तरह से कह सकते हैं कि परेशानियां, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, रैंडम ये क्वेरीज़ हैं। पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि 2022 से तय नहीं हो पा रहा है कि 2025 आ गया है, यही हाल रहा तो 2026 भी आ सकता है। इसी तरह की और भी आप लोग देख सकते हैं। संकट लग रहा है, सितंबर में होने की खबर आ रही है, किसी भी समय जारी हो सकता है प्रवेश पत्र। पीजीटी का एडमिट कार्ड कब? अध्यक्ष महोदया से वार्ता पूरी, टीजीटी परीक्षा संभवतः सितंबर में शाम तक मीटिंग जारी। अच्छा, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। पीजीटी परीक्षा का क्या होना है? परीक्षाओं में अंतिम समय तक असमंजस बनाए रखना छात्रों का मानसिक उत्पीड़न है। बिल्कुल सही, मानसिक उत्पीड़न बिल्कुल है। और आयोग जो है परीक्षा ना कराते हुए भी, चलो मान लिया आप परीक्षा को स्थगित कर रहे हो, आपका अधिकार है, कर सकते हो शुचिता के लिए और गरिमा के लिए, लेकिन आपको एक वैलिड रीज़न भी बताना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना खुद का समय होता है। उस समय को बर्बाद करने का हक ना सरकार को है, ना ही किसी आयोग को। तो ये तो आयोग को क्लियर करना चाहिए कि किस वो अपरिहार्य कारण कौन से हैं जिनके आधार पर ये जो परीक्षा है बार बार स्थगित की जा रही है। इस तरह से नहीं होता है कि आप अपने चैम्बर में बैठे रहेंगे और फिर बस एक नोटिस जारी होगा और फिर बस अब नहीं हो रही परीक्षा। ऐसे बहुत ही गलत चीज़ है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है आयोग। अगर आयोग सक्षम नहीं है परीक्षा कराने में तो वो अपना कह दे। हो सकता है कि जो नया आयोग बना है उसको अनुभव ना हो, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष होता है ना आयोग का, जो भी इंसान हो, वो जो अध्यक्ष है, हो सकता है उसको उतना कॉन्फिडेंस ना हो कि इतने सारे लाखों, जो 13 लाख 14 लाख जो विद्यार्थी हैं, इनकी परीक्षा कैसे कराई जाए। हो सकता है अनुभव ना हो, तो आप बता दीजिए कि आपसे ना हो पाएगा। तो कम से कम किसी प्राइवेट एजेंसी से तमाम लोग हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो करा देंगे, क्या दिक्कत है। सरकारी एजेंसियां और भी हैं, प्राइवेट भी हैं, तो करा सकते हैं। किसी दूसरी एजेंसी से करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन एग्ज़ाम ना करा पाना ये इतना मतलब छोटा सा काम है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराना सरकार के लिए बहुत छोटा है, काफ़ी शर्मनाक बात है। और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो वैलिड रीज़न भी बताइए, कम से कम अंधेरे में तो ना रखो किसी को।
सबके सपने होते हैं, सबकी मेहनत होती, खून पसीना सब इंतज़ार होता है, सालों का, सालों से तैयारी होती है। तो ये आयोग जो पाप कर रहा है, इसकी सज़ा आयोग को आज नहीं तो कल भुगतनी ही पड़ेगी किसी ना किसी रूप में। लेकिन उससे पहले छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की गलती इतनी है कि छात्र कभी भी एक नहीं होता, छात्र कभी भी एक नहीं होता। एग्ज़ाम्स, अलग अलग एग्ज़ाम्स के नाम पे छात्र बटे होते हैं, और आयोग का और जिस भी संस्था से संबंधित होते हैं वो बस एक तारीख दे देती है और उतने छात्र उस तारीख में लग जाते हैं और बाकी छात्र आंदोलन करते रहते हैं। ये बहुत ही गलत चीज़ है। स्टूडेंट को एक साथ ही आना चाहिए एग्ज़ाम में, चाहे वो अपीयर हो रहे हों या ना हो रहे हैं, क्योंकि संख्या बल दिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी बात को मनवाने के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को, हम सभी को एक संगठन बनाने की ज़रूरत है कि एक दिए हुए समय पे, दी हुई तारीख पे, दिए हुए स्थान पर हम सब एकत्रित हो पाएँ। जिस दिन ये चीज़ सीख ली, क्या आयोग, क्या सरकार, सारी बातें आप लोग की मानी जाएंगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता का शासन है, जनता से ही चलता है, और सबसे बड़ी जनता युवा होता है। देश का युवा ही असली वोटर होता है। बाकी लोग तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन देश का युवा ही बदलाव ला सकता है। ठीक है ना? तो पहले तो एक होना सीखिए। ये तारीखें कभी आप लोग मिलती ही नहीं, 3-3 बार, 4-4 बार जो बदल के मिल रही हैं। जब भी आह्वान होता है किसी आंदोलन का, हम लोग घर पे बैठे रहते हैं बहुत से लोग, तो वहाँ जाना चाहिए। और ये जो न्यूज़ आ रही है कि पीजीटी के बाद भी, नहीं, पीजीटी के बाद अब टीजीटी परीक्षा भी टलने के आसार। देखो, जो न्यूज़पेपर है ना, इस पर आप लोग बिल्कुल भरोसा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आयोग भी इन्हीं पेपर कटिंग्स को पढ़कर अपने डिसीजंस लेता हो, क्योंकि पीजीटी टलने के आसार ये पहले ही आ गया था, जबकि आयोग ने अपना कोई निर्णय नहीं लिया था, तभी आ गया था। हो सकता है डिपेंड होता हो आयोग भी अखबारों पे, क्योंकि आयोग से कुछ होने तो वाला नहीं है। चलो, प्रवक्ता इसको पढ़ते हैं। प्रवक्ता, पीजीटी भर्ती परीक्षा 3 बार स्थगित होने के बाद अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जो कि टीजीटी होता है, परीक्षा भी टलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस हफ्ते बैठक कर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। इससे पूर्व आयोग टीजीटी परीक्षा को 2 बार स्थगित कर चुकी है, और अब यह परीक्षा 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित है। तो अभी की जो रिसेंट डेट्स हैं वो 21 और 22 जुलाई ही हैं। ठीक है? और वहीं पीजीटी परीक्षा तीसरी बार स्थगित कर अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित की गई है। आयोग ने पीजीटी परीक्षा की नई तिथि अभी घोषित नहीं की है, और पीजीटी की जो तिथि है, महीना बता दिया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में, लेकिन तिथि इसकी नहीं बताई पीजीटी वालों की, जो प्रवक्ता भर्ती होती है। लेकिन और स्थगित होने से पहले पीजीटी परीक्षा 18 और 19 जून को निर्धारित थी। आयोग के अनुसार तो जो है, आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी से पहले पीजीटी परीक्षा कराने की तैयारी है। अब सूत्रों का क्या कहना है, वो सूत्र नहीं भी कहेंगे फिर भी ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि टीजीटी इन लोगों के बस का नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और पीजीटी की डेट क्योंकि अगस्त में दे रखी है, तो उसी को पहले कराएंगे। सूत्र नहीं भी बताएंगे तो आयोग का चेहरा देख के पता लग जाएगा कि हाँ, नहीं हो पाएगा। और ऐसे में टीजीटी परीक्षा सितंबर में कराई जा सकती है। अब ये जो जुलाई में थी 21 और 22 जुलाई को, अभी सितंबर तक कराई जा सकती है, ऐसी संभावना हम लोग को देखने को मिल रही है। और हालांकि आयोग ने अब तक कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है
और लेकिन टीजीटी परीक्षा भी तीसरी बार टलने के आसार बने हुए हैं। फ़िलहाल इन दोनों परीक्षा के लिए 13.19 लाख अभ्यर्थी 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये 3 साल का जो भरपाई है ये कौन करेगा बताइए? 3 साल से जो भरपाई है इसकी कौन करेगा? क्या 3 साल में अभ्यर्थियों के साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ? बताइए कितने मतलब खर्चे आए होंगे इस बीच में। जो पहले से रेडी था इंसान 3 साल ऐसे ही बैठा रहा घर में और यहाँ वहाँ 2-4 हज़ार कमा भी लिए होंगे, तो उसमें क्या घर चलता है? 3 सालों का ये जो कष्ट है ये कौन भरेगा बताइए? देखिए जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही होती है और हम लोग अपनी हमारे साथ जो गलत होता है उसके जिम्मेदार हम होते हैं, और क्योंकि हम ही लोग मौका देते हैं गवर्नमेंट को कस के रखिए जिससे कि वो हमारे हिसाब से चले, क्योंकि जनता का शासन होना चाहिए, डेमोक्रेसी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3,543 पदों पर भर्ती के लिए 8.69 लाख व पीजीटी के 624 पदों के लिए 4.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आवेदन ये वही चीज़ है, और आवेदन वर्ष 2022 में 9 जून से 16 जुलाई तक लिए गए थे, लेकिन 3 साल से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा के आयोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वाला जो डिटेल है ये तो वही रिपीट कर देते हैं ये लोग, लेकिन जैसा कि हम लोग को नई चीज़ पता चली है कि सितंबर तक भी टीजीटी का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल ही है कि जुलाई में ये लोग परीक्षा करा पाएँ, और ना करा पाने का रीज़न बस अपरिहार्य कारण ही होते हैं और कुछ नहीं होता है, और वो कभी आप लोग क्लियर ही नहीं करेंगे। कई बार बोल देंगे कि नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे जो तैयारी थी वो नहीं हो पाई। फिर मीटिंग में परीक्षा नियंत्रक जी ये क्यों कहते हैं कि हाँ हमारी पूरी तैयारी है? क्यों 2 बातें की जाती हैं? 2 बातें आयोग क्यों करता है? यहाँ तक कि जो रूमर्स होते हैं, अफवाहें होती हैं, वो भी आयोग सच ही साबित कर देता है अपनी हरकतों से। और ये पुरानी न्यूज़ है कि पीजीटी परीक्षा फिर टली और 4.5 लाख छात्र निराश। छात्रों को निराश करेंगे तो कहाँ जाएंगे बताइए? जो टीचर बनेगा वो छात्र ही तो हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी तक की अपडेट यही थी कि जो टीजीटी की परीक्षा है वो सितंबर में पोस्टपोन हो सकती है, सितंबर तक कराई जा सकती है, लेकिन अभी इसका ऑफिशियल जो है नोटिस जारी नहीं किया गया आयोग की तरफ से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस परीक्षा को लेकर और आयोग को लेकर भी, और किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वर्तमान में। क्या आप लोग बीपीएससी की तरफ डाइवर्ट होना चाहते हैं? वो भी अच्छी बात है, क्योंकि यूपी के भरोसे मत रहिए, बीपीएससी का भी देखिए, यूपी का भी देखिए, और जो भी परीक्षा आप लोग नज़दीक हो उसको भी देखिए, क्योंकि हमारा काम है तैयारी करना और सफल होना। ठीक है, नौकरी पहले लीजिए, कैसी भी हो सरकारी नौकरी पहले लीजिए। ये मत सोचिए कि ये वाली चाहिए थी वो वाली मिल गई, जो मिल रही है वो लीजिए और पूरी क्षमता से लीजिए, हक के साथ लीजिए, क्योंकि हम लोग को फाइनेंशियल स्टेबल होना है। बाकी चीज़ें हम लोग बाद में अचीव कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक के लिए यही अपडेट थी, और आगे की अपडेट के लिए और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए बने रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन इन एडवांस। थैंक यू।